को अपग्रेड करा दिया कि अब ये हाई स्कूल हो जाएगा। तो ना वहाँ पे कोई कमरे थे, ना वहाँ पे कोई टीचर थे, लेकिन ये एक तरह का आदेश हो गया सारे गांव के बच्चों को कि गांव का बच्चा कोई भी शहर के स्कूल में नहीं जाएगा, कि यदि वो जाएगा स्ट्रेंथ पूरी नहीं होगी, स्कूल फिर टूट जाएगा, फिर वो मिडिल स्कूल रह जाएगा। तो हमने ऐसे स्कूल में की कि हम ओपन में ही बैठते थे और कमरे कोई बने तो खिड़की दरवाजे नहीं थे। मैंने खुद वीकेंड पे ड्यूटी लगती थी, गोबर से हम लिपते थे उसको, फर्श को, और घर से एक जो खाद के कट्टे होते थे, आपने कभी देखे हो तो, आप में से काफ़ी जो अभिभावक उन्होंने देखे होंगे, वो खाद का खाली कट्टा होता था, तो उसको नीचे बिछा के उस पर बैठ जाते थे। लेकिन आजकल के तो पेरेंट्स भी बहुत बधाई के पात्र हैं, और बच्चे तो हैं ही हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था है, एसी रूम है, बढ़िया बढ़िया यहाँ पर के सारा वातावरण है, ना गर्मी ना सर्दी, उसका एहसास भी कम है। लेकिन ज़िंदगी के अंदर हर प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमें ये चाहिए कि जो करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसा आज हमने देखा, इसका प्रपोर्शन मैं देखता हूँ कई इंस्टीट्यूशन में कुछ कम हो गया है। तो मेरा तो निवेदन मैनेजमेंट से यही रहेगा कि हाँ, हमें अपनी प्रायोरिटी रखनी है एकेडमिक्स पर। और मैं बधाई देता हूं कि मुझे अभी विभू जी ने बताया कि इनके जो हाई स्कूल के बच्चे हैं सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, तो उसके लिए तो मैं इन सबको, बच्चों को भी इनको बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये जरूर चाहूँगा कि वो बच्चों को जिस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज़ को बल्कि बढ़ावा दिया जाए। मैं एक बार बहुत पहले रसिया गया था 80s में, वहाँ पे जो है पाइनियर हाउस बोलते हैं, हॉबी रूम जिसको बोलते हो, हॉबी स्कूल हैं। तो वहाँ पे बच्चे पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं की जाती। वो ये कहते हैं कि बच्चे का जो भी दिल करे, जिस भी उसके हॉबी, जैसे उसका रुचि जिसमें भी, एप्टीट्यूड उसके हिसाब से है, वो कोई भी काम करे, लेकिन दिन में 40 मिनट या 1 घंटा, जिस तरह हमारे पीटीआई की क्लासेज हैं या स्पोर्ट्स की क्लासेज हैं, इस तरह से हॉबी के लिए भी कुछ समय वो जरूर निकाल लें, ताकि बच्चे जो हैं ना, उसमें कोई ना कोई उनकी एक क्रिएटिव सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है, कोई क्रिएटिव चीज़ें करते हैं। वही बच्चे बड़े होकर के फिर रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, स्पेस साइंटिस्ट बनते हैं। तो उनके अंदर इन एक्टिविटीज़ का पूरा होना चाहिए। विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि आप किसी भी राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग और समृद्ध करना चाहते हैं, तो बच्चों को उसके साथ जो प्ले ग्राउंड है उसके अंदर ज़्यादा भेजिए, ताकि वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, मानसिक रूप से भी मजबूत हो। खेल आपने देखा, आज खेलों का वर्ल्ड में अभी ओलंपिक्स हुए पेरिस में, भारत ने भी उसमें अपना शो किया, लेकिन 140 करोड़ के देश में अभी भी हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। हमारे पास टैलेंट है, बच्चे बहुत हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर शायद वर्ल्ड लेवल का हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ बहुत से अच्छे स्कूल हैं जिन्होंने बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कराए हैं। तो बच्चों को जिनका उसमें टेस्ट एप्टीट्यूड है, उनके लिए उनको इस बात का भी समय जरूर देना चाहिए कि वो समय क्लासरूम के साथ साथ बाहर प्लेग्राउंड में भी वो अपना समय बिताएं, अपने हॉबी रूम में भी वो समय बिताएं। क्योंकि हम कहते ही हैं कि भी हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, शरीर यदि स्वस्थ होगा तो आपका मानसिक चिंतन भी स्वस्थ होगा, आप एजुकेशन पे ज़्यादा समय लगा पाएंगे। आप, ये भावनात्मक विकास है, आत्मीयता जो विकास है, हम तो इस बात के लिए भाग्यशाली हैं सारे कि हमने ऐसी पावन धरा पे जन्म लिया है कि जिसने पूरी दुनिया को वसुधा एवं कुटुंबकम का नारा दिया। हमारे यहाँ एकांतवाद, अद्वैत या द्वैत, पता नहीं आप लोगों ने वर्ड सुना कि नहीं सुना, बहुत एक कॉमन वर्ड होता है अद्वैत और द्वैत। अद्वैत वर्ड का मतलब एक होता है कि जो एक को माने, एक ईश्वर, एक संस्था, कि हम सब इस प्रकृति का एक हिस्सा हैं, हम सब एक हैं, और इसी के लिए हमारे अंदर कोई अपना पराया नहीं होता। जहाँ मैं मेरा और तू तेरा आ जाता है तो वहाँ पे ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो जाता है, वहाँ आत्मीयता खत्म हो जाती है। हमने तो वो शिक्षा पाई है, संस्कार पाए हैं कि कल यदि बांग्लादेश में रात को ज़्यादा फ्लड आए, या कहीं पे हम टीवी पे देखते हैं कि कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है, प्राकृतिक आपदा घटना होती है, वायनाड में हमने देखा, उत्तराखंड में हर रोज़ देख रहे हो कि वहाँ का जो सीन देख के कई बार ऐसी त्रासदी है कि हमारी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं, चेहरे के जो भाव है। यही हमें सिखाता है जो भावनात्मक विकास है कि यदि
हम दूसरे के दर्द में हमारी आंखें नम हो जाएं और दूसरे की खुशी में हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो ये आत्मीयता है। ये आत्मीयता जिंदगी में एक पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देती है। हम यदि पॉजिटिव सोच रखेंगे तो जीवन की जितनी भी समस्याएं होंगी उसका मुकाबला बेहतरी से करेंगे, उसके अंदर अच्छी चीज़ें देखेंगे। नेगेटिव चीज़ें देखने से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम कई बार देखते हैं स्पर्धा प्रतिस्पर्धा हेल्दी नहीं रहती उसमें। बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छे आगे निकल जाते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हो सकता है कि आपकी मेहनत में कोई कमी रही हो, ये नहीं है कि वो बच्चे कोई आपसे ज़्यादा प्रतिभावान है। आज तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, आप टीवी पे देख रहे हैं, इंडियन आइडल देख लो, इंडियन डांस प्रोग्राम देख लो, इतना टैलेंट है, सारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि हम जैसे तो उनके आगे खड़े होकर के बोले, सोचते क्या बोले क्या देखें, उनकी प्रतिभा को देख के तो नमन ही करना पड़ता है। इतने बच्चे टैलेंटेड हैं, सिर्फ ज़रूरत होती है घर में भी उनको अच्छे संस्कार देने की, उनको थोड़ी अच्छी सलाह देने की, और स्कूल के अंदर भी। और लेकिन ये इसके साथ साथ ये भी नहीं कि हम हर वक्त तो डंडा लेके पीछे पड़े रहें, तू पढ़ता नहीं, खेलना करता है, तू टीवी सारा दिन देखता है, तू फोन सारा दिन देखता है। इन चीज़ों को करने से भी बच्चा सोचता है जो भी देखता है मुझे ये आगे डांट पिला जाता है। सभी कहते हैं वर्ड ऑफ विजडम सारी मेरे लिए रखी हुई है। पड़ोसी भी कह देता है बेटा ऐसे ना घूमया कर, ये किया कर। पेरेंट्स भी कह देते हैं, रिश्तेदार आएंगे वो भी पूछते हैं 8वीं क्लास में है, हाँ भाई मेहनत करना, इस बार ये करना। तो हम सब लोगों की आदत है ये शायद हमारे संस्कार भी हैं। बड़े आदमी ये महसूस करते हैं कि हम छोटों को जो है ना कुछ सीख दें, लेकिन सीख जरूरत से ज़्यादा डोज जो होती है, एवरीथिंग ऑफ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो डोज भी खराब कर जाती है। बच्चे तो बहुत जिम्मेवार हैं आजकल के, और जो बच्चों में जितना कॉन्फिडेंस है वो आप देखते हो। हमने कभी 10वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ा, स्टेज पे बोलना तो दूर, कोई टीचर आ जाता था तो दौड़ के छिप जाते थे, या कोई मेहमान आ जाता था तो नमस्ते करने के लिए भी पकड़ के हमें लाया जाता था। तो वो वक्त की बात है, समय के साथ साथ बदलाव होता है, होना ही चाहिए। लेकिन बच्चों को अभी मैं पूछ रहा था विभू जी से कि इनके +2 में अभी तक साइंस की क्लासेस नहीं है, लेकिन साइंस की क्लासेस का होना ना होना ये मायने नहीं रखता, लेकिन जीवन में साइंटिफिक जो सोच है उसको डेवलप करना जरूरी है। जो हमारे एक नज़रिया है उसके अंदर साइंटिफिक सोच जो है ना वो आनी जरूरी है। उसके अंदर क्या है कि जो हमें दृश्य नज़र आता है उसके पीछे क्या है, क्यों है, कैसे है, क्योंकि वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक चैलेंज देता है कि हम उसका निवारण करें, उसका कारण समझें। तो जितना ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, हम हर जगह, कोई भी हमारा फील्ड ऑफ ऑपरेशन हो, कार्य हमारा कर्म क्षेत्र कोई भी हो, चाहे बिजनेस है, बिजनेस में भी यदि आपका टेम्परामेंट है तो उसके क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या विजिबल नहीं इनविजिबल क्या है, हाउ टू चेक इट, हाउ टू इम्प्रूव इट, तो वो वहाँ भी काम करता है। तो लाइफ में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्या, ताकि उनकी जिज्ञासा बनी रहे, ताकि उनके मन में कुछ नई चीज़ करने की एक ललक बनी रहे। वो ललक और वो भूख उनकी कम नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये आकाश अनंत है, उड़ान अपनी अपनी। बच्चों के लिए कि ये जो नीला आसमान है ये कैनवस है, बहुत बड़ा कैनवस है। आपको इसमें इंद्रधनुष बनाना है, शतरंग बिखेरने हैं, आप उसके अंदर कितने भी रंग बखेरो, कितना भी इसको सुंदर बनाओ, ये तो आकाश अनंत, उड़ान अपनी अपनी है। आपकी उड़ान में परवाज होना चाहिए, आपकी परवाज में दम होना चाहिए, आपके सपने बड़े होने चाहिए, और उन सपनों को प्राप्त करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति हो, अच्छी गाइडेंस हो, अच्छे पेरेंट्स का ब्लेसिंग जो साथ हो, तो वो सारे मिल करके वो सपने प्राप्त हो जाते हैं। कल्चरल जो आदमी का भाव से जुड़ना जो मैं कह रहा था, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि नगमा अभी होठों पे आया भी नहीं था, नगमा अभी होठों पे आया भी नहीं था कि दिल की धड़कन साज लेकर के आ गई। कि अभी आपके अंदर इतनी भावनात्मक अप्रोच भी होनी चाहिए कि किसी के प्रति, और जैसे म्यूजिक है, संगीत है, इसकी तो कोई सीमाएं ही नहीं, चाहे मणिपुर हो, चाहे विदेश हो, देश हो, पूरा नेशनल लेवल का जो आज हम ग्लोबल लेवल, तो दुनिया बड़ी छोटी है, जो ग्लोबल जितना म्यूजिक है कुछ भी है, सब में रिदम है, सब आपकी आंखों को देखने में सुंदर लगता है, सुनने में बहुत मधुर लगता है। वो कोई म्यूजिक हो, उसकी कोई सीमाएं है ही नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं है उसकी, कोई ना कोई रीजन है, ना कोई कंट्री है, ना कोई स्टेट है, इतना ही उसके अंदर जो उसका व्यापक दायरा जो है वो होना चाहिए। और बच्चों के लिए आने वाले समय में बहुत चैलेंज भी है। मैं तो ये कहता हूँ अब AI का ज़माना आ गया,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा चैलेंज हमें लिख दिया। कोई कहता है नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कोई कहता है कि सारे आगे तो डॉक्टर्स की जो ऑपरेशन करेंगे रोबोट करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगी। आई एग्री कि ये एक फैसिलिटी या इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करके उसको हम ईमानदारी से कैसे करें, उसमें रिसर्च कैसे करें, वो AI को हम लोगों की मानवता की भलाई के लिए कैसे प्रयोग करें, ये आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए कि AI का उपयोग करके हम इस जीवन को और कितना उन्नत बनाएं, इस जीवन को और कितना सुंदर बनाएं, इस जीवन को और जीने लायक कैसे बनाएं। तो ये उसमें AI का है। बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आने वाले समय में उनको ये फील्ड जरूर देखना पड़ेगा। जितनी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कंप्यूटर की क्लासें हैं, ठीक है, लेकिन AI एक लेटेस्ट फील्ड इसमें आ रहा है, उसकी तरफ भी बच्चों को जो है वो जागृत करें, उनको अवेयर करें, ताकि उस चैलेंज को वो अपना खुशी से उसको एक्सेप्ट करें। अभी बहुत सुंदर इन्होंने साथ में जो सर्टिफिकेट दिए, एक सुंदर हरा पौधा दिया। मैं भी जब आया तो मेरे को भी स्वागत रूप में इन्होंने एक पौधा दिया। ये एक बहुत बड़ी सोच है। इस सोच को हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो है इसका जो चैलेंज आज है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। पर्यावरण का जो स्वरूप बिगड़ रहा है, मैं उसके बारे में कहीं पढ़ रहा था, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि फूलों से सुगंध कांटों से चुभन ले जाएगा, फूलों से सुगंध कांटों से चुभन ले जाएगा, ये बढ़ता हुआ प्रदूषण आपकी जिंदगी का बांकपन ले जाएगा। आपकी जिंदगी जो है उसके अंदर जो जीने की लायक ही नहीं बचेगी। आज एयर वाटर और नॉइज पॉल्यूशन, कितने इसकी वैरायटी है, हर एक में देखिए वाटर बोर्न डिजीज होती हैं। अभी से कितने जो केस आ रहे हैं, उसके बावजूद एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देख रहे हैं पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो जरूरी भी है, जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर है, डिस्ट्रक्टिव भी है। अब किसको नहीं पता कि यूक्रेन में क्या है, किसको नहीं पता कि इजराइल में क्या है, किसको नहीं पता कि आज हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। लेकिन हमने तो प्रकृति को पूजा है, हमने तो प्रकृति को भगवान माना है, और भगवान मान के हमने प्रकृति में हम तो उस देश के वासी हैं कि जहाँ कृष्ण कहता है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। हम पीपल का रोपण करते थे, हम पीपल की पूजा करते थे, उसके ऊपर दूध जल चढ़ाते थे। तो हमने प्रकृति को जो मान सम्मान दिया, हमारे जो संस्कार थे, आज इस बढ़ती हुई प्रोग्रेस में कहीं सड़कें बननी है, कहीं फैक्ट्री लगनी है, कहीं स्कूल बनने हैं, मेडिकल कॉलेज बनने हैं, वो भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई आप जो प्रोग्रेस है उसकी कॉस्ट पे ये कहो कि नहीं भाई ये नहीं होने चाहिए, वो हो, लेकिन साथ साथ इक्वली वो जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, जीव जंतुओं का बैलेंस बिगड़ रहा है। आप सुनते हो कि फलानी जगह लेपर्ड आ गया, वो आ गया, उनकी जगह हम लेते जा रहे हैं, एनक्रोच कर गए हम सब जगह। तो जो आने वाले बच्चे हैं इनकी जिम्मेवारी हमारे से ज़्यादा है, हर पीढ़ी की अपनी जिम्मेवारी है। हमें लगता है कि हमारी पीढ़ी में, क्योंकि वो एक प्रोग्रेस का दायरा हमने जो देखा है वो एक बहुत बड़ा दायरा था। हमने अभी पिछले 50 साल में जो तरक्की की है वो शायद पिछले कई हजार वर्ष में नहीं हुई, और पिछले 5 साल में जो हुई है वो शायद पिछले 70 साल में नहीं हुई, और आने वाले 10 साल में जो होगी पिछले 100 साल में नहीं हुई। तो उनके चैलेंज भी नए हैं, उनको करना होगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन जो विसर्जन, इसका हम उत्सर्जन जितना ज़्यादा कर रहे हैं, उसके लिए बच्चों के अंदर एक फीलिंग आज देनी पड़ेगी कि उनको बहुत ही ज़्यादा जागृत रहना है। उनकी ये जिम्मेवारी भी है, कर्तव्य भी है कि वो अपने जीवन को भी सेहतमंद बनाएं, सुंदर बनाएं, पर्यावरण का ख्याल रखें। और आने वाले के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ल्ड में आप देखते हो कितने तूफान हैं, फ्लड हैं, बहुत तरह की दुश्वारियां हैं जो हर रोज़ जीवन के अंदर हो रही हैं। तो पर्यावरण के प्रति जो सचेत है वो रहना चाहिए, और हैं भी, और उसके ऊपर थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। अब बोले क्या, मैं तो बोलते बोलते 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, आप बोर हो जाओगे। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बच्चों के अंदर एक बहुत सुनहरा भविष्य देखता हूँ, और मैं जब भी इस प्रोग्राम इस तरह जाता हूँ बड़ी खुशी होती है। आज तो मैं विभू जी का बड़ा भारी हूँ कि इस परिवार से मेरा तकरीबन 40-45 साल से एक जान पहचान थी। बहुत दिनों के बाद कल परसों विभू जी का फ़ोन आया, कहाँ हो? मैंने कहा भाई आपके शहर में ही एक कोने में है, हम तो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। तो इन्होंने कहा कि स्कूल में ऐसा प्रोग्राम है। मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे रिटायर हुए 12 साल हो गए,
लेकिन उसके बाद भी खैर मैंने काम किए, मैं इलेक्शन कमिश्नर रहा और कई और पोस्टों पे भी रहा। लेकिन इस तरह की गैदरिंग में जाने का, स्कूल में यंग बच्चों में उनके पेरेंट्स को मिलने का कम मौका मिलता है। मैंने कहा यार मैं भी थोड़ा स्वार्थी हूँ, इस मौके पे मैं ज़रूर आऊँगा, इसी बहाने से मैं भी अपनी 2-4 बातें कह जाऊँगा। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि मुझे इन्होंने मौका दिया, आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया, बच्चों का प्रोग्राम देखने का मौका दिया। आदमी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है, मीटर पीछे घुमा लेता है, 10-20 साल कॉलेज की बातें याद आ जाती हैं और स्कूल की बातें याद आ जाती हैं। तो मैं बच्चों का बहुत ही सुंदर भविष्य देखता हूँ। और कंक्लूड करने से पहले मैं एक थोड़ी गुस्ताखी जरूर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ। जो हम दीप प्रज्वलन है इसके ऊपर 2 मिनट में बोलना चाहता हूँ। हमारी ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम और बड़ा अंग है। हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं, हम उस डिवाइन लाइट को, उस परमात्मा की उपस्थिति को हम नमन करते हैं कि आप आओ। जो दीप होता है, ये जिसको हम कहते हैं कि फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट या तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो तो है ही है। लेकिन जो हमारी जीवन ज्योति है, जो आत्म का प्रकाश है, आत्म ज्योति है, वो भी इसमें होती है। हम आह्वान करते हैं अपने उस प्रभु को कि हम आज जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसको हम मन वचन कर्म से पूरा निभाएंगे और आपका आशीर्वाद चाहेंगे कि आज ये निर्विघ्न संपन्न हो। इसके अंदर हमें वो कैपेबिलिटी मिले, वो बुद्धि मिले, वो सामर्थ्य मिले कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो उसके अंदर हमें सफलता मिले। तो मैं अक्सर, ये बीमारी है मेरे में कि मैं कॉलेज के बहुत फंक्शनों में गया, स्कूलों में गया, एज डीसी 7-8 साल डीसी रहा मैं 3-4 जिलों में, कमिश्नर रहा कई जिलों में। तो औपचारिकताएं होती है, एनुअल फंक्शन है, लॉयन का है, रोटरी का है, सब जगह बुलाते हैं। और कल्चरल प्रोग्राम से पहले हम जो ये दीप जलाते हैं तो बच्चों को भी महत्व नहीं पता होता, कई बार मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता, हम एक रिचुअल समझ के करते हैं। एक तो यदि हम दीप जलाएं तो जब तक वो प्रोग्राम चलता है वो दीप जलना चाहिए, उसमें हम तेल लगा के कर सकते हैं। एक बार जला के उसको ऐसे स्थान पे रख दें कि जहां हवा ना लगे, वो दीप जलता रहे। क्योंकि दीप जो प्रकाश है, ये पूर्णता का प्रतीक है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें पूर्णता मिले, उसके अंदर कोई कमी नहीं रहे, अभाव नहीं रहे। अंधेरे का अभाव मिटाना ही तो प्रकाश है ना। तो प्रकाश की जो उपस्थिति है पूर्णता का प्रतीक है। हम पूर्ण हों, व्यक्ति के अंदर पूर्णता आए, सारे सद्गुण आए, और प्रकाश हमेशा ऊर्ध्वगामी है, ये उन्नति का प्रतीक है, आपको ऊपर की ओर ले जाएगा, आपके विचारों को गति देगा, आप अच्छे विचारों की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि जो इस प्रकार के प्रोग्राम हो उसके अंदर दीप को विधिवत जो हम करें तो वो प्रोग्राम की समापन तक, संपन्न होने तक उसका वास हो। फिर हम उसके बाद ही उसको नमन करके कि धन्यवाद, आपकी कृपा से आज का कार्यक्रम बढ़िया हुआ, ये हुआ। तो इस सुझाव को अन्यथा ना लें, मेरा कोई क्रिटिसिज्म करने का इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई आपके अंदर कमी देखता हूँ। मैं तो वैसे ही पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं अभाव देखता ही नहीं कहीं भी। अभाव सिर्फ वो होता है कि जब आपके मन की शक्ति, आपके चेतना की दृष्टि वहाँ तक ना पहुँचे, अदरवाइज कोई चीज़ में अभाव नहीं है। पर ये एक अक्सर आयोजनों में हो जाता है, इसको बेहतर करेंगे तो अच्छा होगा, बच्चों को भी इससे सीख मिलेगी। तो मैं और ज़्यादा समय ना लेता हुआ, मुझे उम्मीद है कि बच्चे जब ये कल जाएंगे अपने जीवन में, इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा विजन होगा, चाहे एआई हो, चाहे कोई स्पेस की बात हो, कहीं भी ये जाएंगे नेशन फर्स्ट उन मूल्यों को रखेंगे, अपना राष्ट्र के प्रति समर्पण रखेंगे, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे, अपने पेरेंट्स और बड़ों को मान सम्मान देंगे, और उसके साथ ज़िंदगी के जितने भी नए फील्ड हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं, चाहे वो एआई के हैं, चाहे स्पेस रिसर्च के हैं, उन सब के अंदर वो नए नए काम करके खुद भी सबल बनेंगे, अपने देश का नाम भी करेंगे और पूरी दुनिया में मानवता का वो करेंगे। और बच्चों, यही शब्द कहते हुए विवेकानंद जी के Arise, awake and stop not till the goal in life is achieved। और मुझे उम्मीद है आपका भविष्य बहुत सुंदर है, मैं आपके सफल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।